तो यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मुझे निकलना था मायके, क्योंकि मेरे बाबू का जो बनता बना था वो था सुबह 7:30 बजे तक का ही था। और मेरा जो मायका है वो मेरे ससुराल से लगभग 70-75 किलोमीटर दूर है। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह उठकर जल्दी जल्दी नहा वहा के और इसके बाद रेडी होना मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे मेरे पास ना एक टाइम था, उसके पहले ही मुझे घर से मतलब मेरे ससुराल से मायके के लिए निकलना था। तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ और मैंने पहनी है ये वाली साड़ी जो मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे मेरे मायके से ही मिली थी। पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बट बाद में ना मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरे ऊपर कुछ खास खिली नहीं। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। तो मैंने यहाँ चला रखा था ये वाला फ़ैन, जिससे मेरा पल्लू बहुत ज़्यादा तेज़ी से उड़ रहा था। तो मैं बस सर पे पल्लू रख के देख रही थी कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं। मुझे ना साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि साड़ी कैसे पहनते हैं कैसे नहीं, क्योंकि बेसिकली साड़ियाँ मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ और मेरे पास साड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मैं बस वही कर करके देख रही थी और बार बार मैं अपना पिन सही कर रही थी। मुझे ऑल पिन लगानी मतलब नहीं आती है बहुत ज़्यादा सही से, जैसे आती है मैंने बस वैसे ही लगा लिया था। क्योंकि जब लड़कियां अपने मायके जाती हैं तो उनके दिमाग में ना यही चलता रहता है कि कौन सा वहाँ कोई देखने वाला है, सब ठीक है जैसे भी है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रेडी नहीं हुई हूँ, बस ऐसे ही रेडी हुई थी और इसके बाद मैं निकल गई थी अपने मायके के लिए। अभी मैं अपने ससुराल साइड ही हूँ। बाबू नींद से बिल्कुल परेशान है, वो सोने के लिए, और वो सो भी गया था रास्ते में। अभी मैं आप आगे देखेंगे आगे के क्लिप में। तो यहाँ मैं निकल गई थी अपने मायके के लिए और मेरे मन में कितनी ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि मैं लगभग 10 महीने के बाद जा रही थी अपने मायके। ये मेरे ससुराल से मायके का रास्ता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ना, जो ये दिख रहा है वाइट वाइट ना, ये कमल है, खिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और सुबह का व्यू और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये रहा रास्ता और हम बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करते हुए जा रहे थे, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड ने बोला था कि देखना वो लोग लेट कर देंगे आने में, लेने आने में। आपका जो एक टाइम है कि इसके पहले निकलना है वो हो नहीं पाएगा। तो मैंने उनसे बोला था ये चीज़ कि पहले का आप सोच रहे हो कि वो लोग पहले लेट आते थे तिलक चढ़ाने परीक्षा देने, तो उस समय वो शादी तय करने आते थे मेरी, मतलब शादी की रस्में करने आते थे। लेकिन अब उनको अपनी लड़की लेने आना है, तो देखना वो पहले ही आकर पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, मेरा जो मतलब लास्ट निकलने का सबसे लास्ट टाइम था वो 7:30 बजे और मेरा भाई मुझे लेने आ गया था 5:30 बजे। और वो बाहर से फ़ोन कर रहा था और घर के सारे सदस्य सो रहे थे, मैं भी सो रही थी। मेरे पास 10-15 कॉल्स आई थी, तो मैंने जब कॉल बैक किया तो पता चला वो बाहर है। तो मैंने सोचा देखा आ गया मेरा भाई लेने के लिए, कहाँ 7:30 बजे और कहाँ 5:30 बजे ही आकर पहुंच गया मेरा भाई। तो ये होता है शादी के बाद मायके का प्यार, जो कि मैं बता नहीं सकती। घर जाने के बाद फिर मेरी मम्मी ने पहले से ही मेरे लिए बेसन की पूड़ी, मुझे बहुत पसंद है बेसन की पूड़ी, खीर और जाने क्या क्या बना के रखा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा पहले से ही तैयारियां कर रही थी चीज़ों की। तो ये बाबू रास्ते में सो गया था मेरे गोद में और मैं भी ज़्यादा सही से ना शूट नहीं कर पा रही थी वीडियो, क्योंकि हो क्या रहा था कि पूरा बच्चा भी मैं संभाल रही थी और मेरे बगल में ही मेरी पर्स रखी हुई थी, जिसकी वजह से मेरा हाथ बहुत ज़्यादा हिल रहा था। तो यहाँ हम निकल गए थे और हस्बैंड मेरे वहीं रह गए थे। तो वो मुझसे कह रहे हैं कि देखो, जब आप मतलब मेरे से निकलते हो कह रहे हैं देखो आप जब साड़ी पहनते हो तो कितना प्यारे लगते हो, लेकिन अब आप साड़ी पहनना बिल्कुल छोड़ दे रहे हो। तो हाँ सच है, ये मैं साड़ी पहनना धीरे धीरे छोड़ रही हूँ, क्योंकि ना मुझे साड़ी में बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। ससुराल तक तो ठीक है, बट मायके मुझे पसंद है पहनना, लेकिन मैं पहन नहीं पाती हूँ ना, इस वजह से मैं धीरे धीरे छोड़ रही हूँ। तो ठीक है। और यहाँ रास्ते में रुक गए थे हम चाय पीने के लिए, क्योंकि नींद आने लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो हमने चाय वगैरह पी और इसके बाद मैं देख रही थी कि मेरी लिपस्टिक तो नहीं छूटी है। तो नई लिपस्टिक मेरी नहीं छूटी थी। बाबू अभी भी सो रहा था, तो मेरा भाई गया पैसा पेमेंट वगैरह किया पैसे का। और इसके बाद में यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि देखो कितने अच्छे अच्छे पंडाल लगे हुए थे माता जी के अयोध्या में। बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी अयोध्या, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद ये रहा रास्ता, फाइनली हम पहुंचने वाले थे हमारे मायके थोड़े देर में। तो ये रास्ता है मेरे
ससुराल से मायके आने का इसके पहले हमें डलवाना था गाड़ी में पेट्रोल, तो हम रुक गए थे और बाबू ना बस मामा के गोद में चला गया और चिपक गया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कितना दिन से पहचानता है ये, जबकि ये कुछ 1 डेढ़ महीने का था तब मिला था अपने मामा से, इसके बाद ये अब मिल रहा है। तो मतलब ये मेरा बाबू मेरे मायके वालों को पहचानने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाता है, जबकि ये इतने टाइम बाद मिलता है लोगों से, लेकिन कुछ ही देर में उनको पहचान लेता है। तो बाबू अपनी मामा से ऐसे ही चिपका हुआ था और इसके बाद ये उन्हीं के साथ ही पूरा घर तक गया है। और यहाँ मैं खड़ी हुई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और मैंने ना गले में कुछ भी नहीं, मतलब मैंने एक पतली सी चेन पहन रखी थी और कुछ भी नहीं पहन रखा था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डांट भी पड़ी। घर जाने के बाद मम्मी ने बोला कि अभी शादीशुदा हो तो ऐसे मत रहा करो, थोड़ा ढंग से पहना करो जो भी पहनना वगैरह है। लेकिन गर्मी की वजह से ना मेरा कुछ ही नहीं पहनने, इवन मैंने कान का भी निकाल रखा था अभी तक। तो बाबू ऐसे ही चिपक कर ले बैठा हुआ है बड़े प्यार से। और इसके बाद फिर अब देखो, अब आप इसको ऐसा लग रहा था ना जैसे कि ये इनको कितने दिन से पहचानता है, ऐसा एकदम। तो फाइनली अब हम पहुंच गए थे हमारे घर के बिल्कुल पास, जहां हमारा बचपन खेलते कूदते निकला था। हम लोग यहाँ तक तो खेलने वगैरह आ जाते थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा घर। ये पीछे से है रोड साइड से, आपको ये रहा मेरा घर। रोड साइड से आपको ऐसा दिखता है। हमारे घर के चारों तरफ से दीवार घेरी गई है और ये है रास्ता अंदर जाने का। और ये पीछे का साइड है। इसके बाद बगल से जस्ट हमारे घर के बगल में ही से ही रास्ता आया है। ये फ्रंट का हमारा घर है, मतलब फ्रंट से है ये हमारा घर। और जब मैं आई तो मम्मी पूजा कर रही थी। इसके बाद उन्होंने मुझे वो जल वगैरह पता नहीं क्या गोल गोल घुमा के सर से ना वो किया जाता है, वो सब किया। और ये हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा तुलसी हुई है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। हमारे यहाँ पेड़ पौधे फूल बहुत ज़्यादा, मेरे पापा को ना बहुत शौक है पेड़ पौधे फूल का। और ये देख रहे हो आप, इसको ना लोग खरीदते हैं यहाँ दिल्ली वगैरह में 20-20 रुपए का मिलता है करी पत्ता। और हमारे यहाँ तो इसके पेड़ इतने ज़्यादा हैं, मैं क्या ही बताऊँ। और ये है हमारा मेरा घर, जो कि मुझे ना इतना सुकून मिलता है यहाँ, मैं आपको क्या ही बताऊँ। हर लड़की को अपने मायके में बहुत सुकून मिलता है। चारों तरफ हरियाली है, मेरे घर के चारों ही तरफ हरियाली है। तो मैं यहीं पे टहल घूम रही थी और मुझे घर आने के बाद ना गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ गर्मी है। और इसके बाद फिर ये मतलब मैं ये देखती हूँ ना, बहुत याद आती है। ये मेरे घर के पीछे साइड का है, जहाँ हम लोग का खेलना कूदना उठना बैठना घूमना फिरना सब इन्हीं घर से आगे से पीछे, क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा है। मतलब अगर आप सोचो ना तो उसमें 40, मेरे घर में 50-60 लोग आराम से आ सकते हैं। यहाँ बाबू खेल रहा था क्योंकि ना इसके मामा यहीं पढ़ाई कर रहे थे, तो वो उनकी चीज़ों से खेल रहा था और वो प्लस उनकी चीज़ें उठा उठा के फेंक रहा था और उनको डांट भी रहा था। तो यहाँ मम्मी ने मेरे लिए बनाया था बेसन का पराठा, मैं चाय के साथ खा रही थी। फिर इसके बाद बाबू खेलना शुरू कर दिया अपने मामा के साथ, थोड़ा देर तक बाल वाल खींच रहा था, मस्ती कर रहा था। इसको तो बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं ठंड में एक बार फिर इसको लेकर जाऊँगी वहाँ, क्योंकि दिल्ली में धूप के दर्शन नहीं होंगे, इस वजह से मैं लेकर चली जाऊँगी अपने घर थोड़े मतलब एक महीने के लिए। बाबू यहाँ मस्ती करके खेल रहा था। इसके बाद मैं बाबू को लेकर निकली थोड़ा देर बाहर। गाइस, मैं अपनी नानी के हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। ये तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ये करी पत्ता, जिसका हमारे यहाँ पूरा का पूरा पेड़ लगा है और इसके नीचे छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। इसी के आगे घर के सामने ही लगा है नीम का पेड़, मेरे घर के बिल्कुल जस्ट सामने ही लगा हुआ है। इसके बाद ये रहा मेरे घर का पूरा बहुत प्यारा सा व्यू। हमारा पूरा बचपन यहाँ ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर ऐसे ही करने में बीता हुआ है। और अब ये घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है, क्योंकि हम 4 बहनें हैं और 3 की शादी हो गई, एक अभी पढ़ाई लिखाई कर रही है प्लस जॉब भी करती है। और ये रहा सामने का व्यू, हमारे घर के जस्ट सामने शिव जी का मंदिर है और थोड़ी ही दूर पे तुलसी का पौधा है जो कि बहुत ज़्यादा निकला हुआ है। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बाबा की बाइक। मेरे बाबा इसी बाइक से स्कूल जाते थे जब पढ़ाते थे। ये पापा मेरे एक दिन पहले से ले आके रखे हैं,
क्योंकि उनको पता था कि उनका नाती आने वाला है। ये होता है, कोई अगर अपना आता रहता है उसके लिए कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन कितनी आपके होती अपने है। ना आपको ऐसे ही समझ आ जाता है कि कितना प्यार करते हैं, आपके आने के पहले बहुत सारी तैयारियाँ करने लग जाते हैं। तो यहाँ बाबू अपने मामा और मासी के साथ खेल रहा था, इसकी मासी भी आ गई थी मिलने के लिए। मतलब सारे ही लोग आके इससे मिलकर गए। इसकी मतलब मेरी बहन छोटी वाली जिसकी शादी हुई है वो भी आई थी, इससे मिलकर गई। छोटी वाली बहन तो मेरी आकर रुक ही गई थी इसके साथ खेलने के लिए। तो यहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे बाबू के साथ। और ये था मेरा व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।